हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमेनोरिया के बारे में बात करेंगे। एमेनोरिया क्या है और यह किससे होता है और इसके होने के क्या क्या लक्षण होते हैं, और फिर अंत में हम बताएंगे कि एमेनोरिया का इलाज क्या है, एमेनोरिया का होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है और एमेनोरिया को हम होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, एमेनोरिया महिलाओं से जुड़ी हुई एक आम समस्या होती है, जिसे हम सामान्य भाषा में मासिक का समय पर नहीं होना या मासिक धर्म का रुक जाना कहते हैं। तो अक्सर दोस्तों होता क्या है कि जो गर्ल्स होते हैं यानी फीमेल जो होते हैं, तो फीमेल में जो 12 से लेकर के और 16 वर्ष की जो एज होता है उसको हम लोग पुबर्टी एज बोलते हैं। और इस पीरियड में क्या होता है कि जो गर्ल्स होते हैं उस गर्ल्स में पहली बार यानी फर्स्ट पीरियड आता है, जो कि आपको 12 से लेकर के 16 वर्ष के बीच में आते हैं। तो यह पहली मासिक स्राव जो होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं या पहली मासिक चक्र कहते हैं या मासिक धर्म का स्राव कहते हैं। तो ये पहली बार होती है। अब इसमें क्या होता है कि इसके बाद सेकेंडरी एमेनोरिया क्या होता है। तो सेकेंडरी एमेनोरिया उसको कहते हैं कि जब कोई भी गर्ल्स जो होते हैं या कोई फीमेल्स जो होते हैं वह पीरियड उसमें प्राइमरी एमेनोरिया समय पर सुचारू रूप से होते हैं, और होने के बाद उसमें कुछ समय के बाद ये देखा जाता है कि उनका जो मेंस है, वो मेंस यानी मासिक स्राव जो है वह रुक जाता है। और रुकने के बाद ऐसा देखा जाता है कि उसमें 2 से 3 महीने तक अगर उसको पीरियड नहीं होता है तो उसको हम सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं। और ये सेकेंडरी एमेनोरिया अगर होता है तो उसमें अगर 2 से 3 महीने तक अगर पीरियड नहीं आता है तो फिर हमको उस परिस्थिति में किसी भी चिकित्सक से परामर्श लेने की आवश्यकता होती है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि आखिर एमेनोरिया जो होती है, मासिक स्राव क्यों रुक जाते हैं, पीरियड क्यों रुक जाते हैं, उसके संबंध में। तो दोस्तों, पीरियड रुकने के कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहले कारण होता है कि अक्सर देखा जाता है कि जब महिला कोई भी अगर प्रेगनेंसी हो जाते हैं, जब वह गर्भवती हो जाती हैं, तो उस परिस्थिति में जो है वह यानी पीरियड उसमें बंद हो जाते हैं। या अगर महिलाएं जो अपने बच्चे को स्तनपान कराते हैं तो उस पीरियड में भी देखा जाता है कि उसमें यानी स्तनपान कराने के समय भी उसमें एमेनोरिया यानी उसमें मासिक स्राव नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों है कि उसमें जब आपको यूटेराइन जो होती है, तो महिलाओं की यूटेराइन या ओवरी में किसी प्रकार की कोई अगर गड़बड़ी होता है तो उस पीरियड में भी देखा जाता है कि उसमें पीरियड रुक जाते हैं। या फिर अगर महिला मोटे हैं और जिसमें थायराइड की प्रॉब्लम है, तो थायराइड प्रॉब्लम में भी ये देखा जाता है कि अगर आपका हाइपोथायराइडिज्म के केस है तो उसमें भी देखा जाता है कि उसमें अक्सर जो है पीरियड रुक जाते हैं। या फिर ये देखा जाता है कि महिला अगर कमज़ोर है, उसमें अगर आयरन की कमी है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कि रक्त की कमी, तो अरक्तता अगर होता है महिलाओं के शरीर में, तो उस परिस्थिति में भी जो पीरियड है वो पीरियड नहीं होते हैं। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं कि पीरियड का नहीं होना। तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि उस पीरियड को पुनः सुचारू रूप से हमको किसी भी अच्छे जो चिकित्सक होते हैं उनसे परामर्श लेना चाहिए, और उसके सही से ये देखना चाहिए कि आखिर उसके रीज़न क्या है, और रीज़न जानने के बाद जो है उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं और इसमें हम निजात पाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम ये जानेंगे कि आखिर जो एमेनोरिया होता है वो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, अगर एमेनोरिया होता है तो उसमें कई लक्षण देखे जाते हैं। जैसे उसमें सबसे पहला होता है कि पीरियड रुक जाते हैं। तो पीरियड रुक जाते हैं जो सामान्य रूप से जो प्रत्येक महीने 28 दिन का जो चक्र होता है वो महिलाओं में नहीं होता है। और पीरियड जब रुक जाते हैं तो उसमें कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन, कई प्रकार के सिम्टम देखने को मिलता है। जैसे कि जब पीरियड रुक जाते हैं तो महिलाओं में अक्सर देखा जाता है कि सिर दर्द का शिकायत होता है, उसकी पेट दर्द की शिकायत करती है, जी मिसलानी की शिकायत करता है, या फिर उसमें देखा जाता है कि चक्कर आना, हाथ पैर में जलन होना, या जो पेल्विस रीजन होता है उस पेल्विस रीजन में वह दर्द बताता है। तो ये सारे के सारे उसमें लक्षण देखने को मिलता है। महिला जो होती है जिनमें पीरियड रुक जाते हैं, जिसमें एमेनोरिया का जो एमेनोरिया होता है,
तो उसमें ये देखा जाता है कि महिला चिड़चिड़ा सा हो जाता है और उसमें किसी भी बात को इतना उसमें झिझक हो जाते हैं, वह माने किसी भी सुचारू रूप से कोई भी काम करने में उसको मन नहीं लगता है, यानी उसमें हमेशा चिड़चिड़ापन का ये चीज़ें देखा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों ये देखा जाता है कि उनके हाथ पाँव जो होते हैं, हाथ पाँव में जलन होते हैं, ये सारे के सारे लक्षण देखा जाता है। बालों जो होते हैं, उनके जो केस होते हैं, बाल जो होते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। तो ये सारे लक्षण जो है आपको एमेनोरिया का होता है। तो अब दोस्तों हम जानेंगे कि एमेनोरिया का होम्योपैथिक दवा क्या है। तो एमेनोरिया के लिए सबसे पहले जो होम्योपैथिक मेडिसिन है और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, वो है आपको सीपिया। सीपिया महिलाओं के लिए ऐसा कहा जाता है कि सीपिया जो है वह सीपिया महिलाओं के लिए अमृत के समान यह होम्योपैथिक औषधि है। यह हम उस महिलाओं में प्रयोग करते हैं जिन महिलाओं में अक्सर ये देखा जाता है कि जो श्यामले रंग के होते हैं और जो पतले दुबले होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, तो इनके पेशेंट सामान्य नॉर्मल होते हैं। और साथ ही साथ देखते हैं कि उनके जो पेशेंट होते हैं वह पैर पे जो है यानी पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके बैठते हैं और उसमें अक्सर देखे जाते हैं कि वो चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, या उनमें अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म का अगर शिकार है महिलाओं में, तो उसमें आपको अगर इरेगुलर अगर मासिक है या पीरियड रुक जाता है, तो उस रुके हुए पीरियड में अगर हम सीपिया 200 नंबर की दवा जो है उसको 2 से 3 बूंद दवा यानी सुबह शाम और दोपहर अगर डायरेक्ट अगर जुबान पर देते हैं, तो इससे जो है आपका एमेनोरिया ठीक हो जाता है, यानी जो मासिक गड़बड़ी है वो मासिक गड़बड़ी आपको ठीक हो जाता है। दोस्तों दूसरी मेडिसिन है आपको पल्साटिला। यह भी महिलाओं के लिए एक अमृत समान औषधि मानी जाती है और ये उनको ज़्यादातर के शूट करते हैं जिन महिलाओं को देखा जाता है कि उसमें 3 चीज़ हम लोग ध्यान रखते हैं कि फेयर, फैटी एंड फ्लेबी, यानी जो महिला मोटे होते हैं और जो गोरे मोटे होते हैं और साथ साथ क्या होते हैं कि उनमें गोरे रंग के होते हैं और उसमें जिद्दी ये चीज़ देखा जाता है कि ये 3 अगर लक्षण अगर किसी भी महिला में देखने को मिलता है, तो उसमें एक दवा जो है पल्साटिला बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। साथ ही साथ उसमें देखा जाता है कि उनके यूटेराइन जो होते हैं, उनके गर्भाशय जो होते हैं, गर्भाशय सुचारू रूप से काम नहीं करते या गर्भाशय में किसी प्रकार की कोई भी कमी है या ओवरी में उसको किसी प्रकार की दिक्कत है, जिसके कारण अगर आपका जो एमेनोरिया होता है यानी मासिक अगर रुका हुआ है, तो उसमें आपको दोस्तों पल्साटिला जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो पल्साटिला को भी उसी तरह लेना है, यानी पल्साटिला की 200 नंबर की मेडिसिन लेंगे और उसमें 2 से 3 बूंद दवा जो है सुबह शाम और दोपहर लेंगे। या दोस्तों इससे भी और ज़्यादा अगर इफेक्टेड होना चाहते हैं तो इसी यानी पल्साटिला की मदर टिंचर यानी पल्साटिला क्यू यानी पल्साटिला क्यू जो है यानी मदर टिंचर जो है आपको आधे कप पानी में जो है 15 से 20 बूंद मदर टिंचर लेना है और उसको सुबह शाम और फिर रात में जो है यानी 3 बार इस दवा को लेना है। तो इससे भी आपको एमेनोरिया से निजात पा सकते हैं। दोस्तों अगली मेडिसिन है, यदि जिन महिलाओं में ये देखा जाता है कि जिन महिलाओं में आयरन की कमी है, लोहा की कमी है, जिनमें हीमोग्लोबिन का स्तर कम है, तो उनके लिए फेरामेट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आप फेरामेट चाहे तो आप पोटेंशियम में भी दे सकते हैं या फेरामेट बायोकेमिक जो कि 6 नंबर की आती है, तो 6 नंबर की जो कि रैकवेज कंपनी की या फिर आप SVL कंपनी किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। तो उसमें आपको लेने का जो तरीका होगा उसमें 4 गोली उसमें जो टैबलेट होगा 4 टैबलेट सुसुम पानी के साथ जो है सुबह शाम और रात में लेना है। तो इस प्रकार अगर लेते हैं तो इससे आपको एमेनोरिया से बिल्कुल निजात आपको मिल सकता है। दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ यदि वीडियो को अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो ताकि मैं जो भी स्वास्थ्य संबंधित जो भी वीडियो डालूँ तो वो आप तक जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके और उसका लाभ अधिक से अधिक आप लोगों को मिल सके। और किसी भी प्रकार की अगर आपको परेशानी है स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं, लंबे समय
समय से अगर इलाज करा करके अगर थक गए हैं तो दोस्तों एक बार प्लीज़ कमेंट करके आप हमसे सलाह ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क आप लोग को हमारी तरफ से पूरी प्रयास रहेगा कि आप लोग स्वस्थ रहें, और मैं आपको स्वास्थ्य सलाह देने में हमको काफ़ी आनंद आएगा। तो प्लीज़ जो है दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.